शाहीन इंस्टीट्यूट की लातूर में नीट कोचिंग की शुरुआत। महाराष्ट्र के लातूर वासियों के लिए खुशखबर। देश का मशहूर शाहीन ग्रुप का नीट कोचिंग सेंटर अब लातूर में 2013 से पूरे देश में एक ही मेडिकल एंट्रेंस नीट का स्वीकार किया गया है। तब से लातूर नीट कोचिंग का हब बनता जा रहा है। देश भर से विद्यार्थी लातूर में कोचिंग लेने आते हैं। देश भर के कई जाने माने नीट कोचिंग ब्रांड लातूर में आ रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है बिदर के शाहीन इंस्टीट्यूट का। मगर एक ऐसी खास बात शाहीन ग्रुप के कोचिंग में है जो उसको नायाब और कामयाब बनाती है, वो है उनका डिस्ट्रैक्शन फ्री कैंपस का मॉडल। अब लातूर में इसकी शुरुआत जानी मानी शख्सियत मोइज भाई शेख और ब्रिलियंट कैंपस के अल्ताफ शेख सर करने जा रहे हैं। हाल ही में हिंदुनामा न्यूज ने बिदर का दौरा किया। इस समय शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर सर से मुलाकात की। हिंदुनामा न्यूज से बात करते हुए क्या कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर सर ने, देखिए संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की रिपोर्ट में। हिंदुनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, नहीं तेरा नशेमंद खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ये शेर को एक्टिव लाइफ के अंदर जिन्होंने सही तरीके से अप्लाई करके बताया है, ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ में है। ऐसा ये शेर उनकी शख्सियत को सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा और उनके लिए बेहतरीन तारुफ होगा। आज हमारे साथ बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अब्दुल कदीर सर हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हिंदुनामा में स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये जो इंस्टीट्यूट शुरू किया आपने, इसका आपको जो ख्याल आया और इसका जो भी आपको मोटिवेशन मिला वो कहाँ से मिला और क्यों शुरू किया आपने ये? जी, मेरे अपने छोटे भाई तमाम तर कोशिशों के बावजूद और ड्रॉप आउट हो गए थे। तो एहसास हुआ कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, ख़र्च कर रहे हैं और बच्चे का ये हाल है। तो उस लम्हा मुझे ख़्याल आया कि हम इतना सब कर रहे हैं, दीगर लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते तो उनका क्या होगा। क्यों ना सबके लिए हल निकाला जाए, क्यों ना एक स्कूल शुरू किया जाए। तो एक छोटे से कमरे में सिर्फ 17 बच्चों के साथ LKG शुरू किए थे 1989 1 दिसंबर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मुल्क भर में 58 हमारे ब्रांचेस फ्रेंचाइजीज काम कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद में हम इस मुल्क को डॉक्टर्स दे रहे हैं। सर, आपके पास कौन से कोर्सेज चलते हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हमारे पास LKG से ग्रेजुएशन तक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग कैंपसेस हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री कैंपसेस हम बनाने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे 9 to 12 के बच्चों को उनकी इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हॉस्टल के साथ कैंपसेस के क़याम के क़ाइल हैं। हमारे पास अराउंड 5000 स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट कैंपसेस हैं। शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, ऑटोमोबाइल फ्री है, को एजुकेशन फ्री है और ट्यूशन फ्री है। यानी LKG से पूरा जूनियर कॉलेज तक 12 तक कोई बच्चा हमारे पास कॉलेज अटेंड करने के बाद कहीं बाहर मज़ीद कोचिंग के लिए या ट्यूशन के लिए नहीं जाता। डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हम बनाने में कामयाब हुए हैं और यही माहौल को मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। को एजुकेशन ने आपने नहीं रखे, अलग अलग कैंपसेस रखे, इसका ख़ास रीज़न क्या है? देखिए, इसके नुकसानात होते ही हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं वो हमारे घर की तरबियत का असर होता है, हमारे बेटे या बेटी वो बुराई से, वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाती है। ये झूठ बात है, क्योंकि माहौल का असर हो ही जाता है। इसका लोग क़ाइल हैं और हम इसका महसूस भी करे हैं। जब हमारी एक बिल्डिंग में अलग फ्लोर पे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते थे और जब हम बिल्डिंग ही कैंपस ही अलग करें तो नीट में रिज़ल्ट बढ़ गया। देखिए, मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से। गुज़िश्ता 5 साल में 3-4 हज़ार बेटे बेटियों से गुफ्तगू किया, उनके माँ बाप की मौजूदगी में बात किया। माँ और बेटी बैठे हुए हैं, दोनों बुरखे में हैं, वालिद मोहतरम बाजुक हैं। तो मैं बेटी से पूछ लिया, बेटा ये को एजुकेशन में
इम्प्रेस करने और इम्प्रेस होने में, मुतासिर करने और मुतासिर होने में कितनी एनर्जी, सलाहियत, फोकस, ध्यान परसेंटेज वाइज ज़ाय हो जाता है, वेस्ट हो जाता है या लग जाता है, तो बेटी माँ और बाप के मौजूद में बताती है सर 70%। और ये 70% आज से 4 साल का फिगर है। अब मोबाइल के ज़माने में ये 80% भी क्रॉस कर रहा है। ये हक़ाइक़ से इनकार करते हुए कोई लोग कोई एजुकेशन की तायद और तबलीग करते हैं, उनको सोचना चाहिए। पहले इसका नुकसान है और हमारे पास इसकी वजह से हम महसूस कर रहे हैं, लोग ताज्जुब करते हैं कि हमारे पास बॉयज़ आर परफॉर्मिंग मच बेटर दैन गर्ल्स। हमारे बेटों में सलाहियत है, अगर उनको डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल दिया जाए। आज एक तरफ खुशी होती है कि बेटियां पढ़ रही हैं, दूसरी तरफ अफसोस होता है कि बेटे यूनिवर्सिटीज़ से खाली होते जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला और भी चलता रहा तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और जो आजकल हादिसात हो रहे हैं बेटियों के हवाले से, उसमें इजाफ़ा हो सकता है। तो बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए, माहौल डिस्ट्रैक्शन फ्री हो और कोई एजुकेशन यकीनन नुकसानदेह है। सर पिछले साल या पिछले 5 साल में नीट का आपका परफॉर्मेंस कैसा, कितने बच्चे आपके MBBS को लगे हैं साहब, बताइए ज़रा आंकड़ेवारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिगर गुज़िश्ता 20 साल में बढ़ते बढ़ते अब 450 स्टूडेंट्स को हम गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट देने में कामयाब हो रहे हैं और ये इंडिया का 0.8% होता है। गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट का 0.8% होता है। हर साल 450 के करीब। अब हर साल 450 हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में 500 क्रॉस करने की ख्वाहिश रखते हैं। और ये 0.8% इंडिया का है, पूरे इंडिया के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट का 0.8% है और कर्नाटका स्टेट के 14% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट सिर्फ शाहीन बीदर के कैंपस को मिल रहे हैं। सर हमारा लातूर शहर जो है वो भी लातूर पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और हमारे लातूर को जो है सो ऑक्सफोर्ड ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। तो हमारे पास भी नीट के अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस है। अब आपका शाहीन का भी एक इंस्टीट्यूट लातूर में शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लगता है आपको? देखिए जनाब अल्ताफ़ महबूब शेख साहब हमारी ब्रांच वहाँ पर शुरू कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। ये डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में कल्चर वाले इंस्टीट्यूशन की यकीनन ज़रूरत है, जहाँ पे सुपरविज़न में बच्चे पढ़ें। सिर्फ टॉपर्स को लेकर रिजल्ट देने की फ़िक्र करने वाले नहीं, कमज़ोर बच्चों को लेकर उनको मेहनती बनाएं और उनको इम्प्रूव करें। और ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैंपसेस सेपरेट रहेंगे और अंडर सुपरविज़न स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराया जाएगा। यकीनन लातूर पैटर्न तो मशहूर है, लेकिन अब जो है डिस्ट्रैक्शंस का जो इजाफा हुआ है उसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री कैंपसेस की ज़रूरत है, जिसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीदर का माहौल लातूर में आ जाएगा। सर अगरचे शाहीन की खासियत आपको बताने की होगी, जैसे कि USP जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई रहता है, सब इंस्टीट्यूट से शाहीन कैसा अलग है? ये कि डिस्ट्रैक्शन फ्री है जी। यहाँ पे भाईचारगी मोहब्बत का माहौल होता है। शाहीन में गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहते हैं और इंडिया भर के 5000 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि शाहीन कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने में फ़रोग़ देने में कामयाब हुआ है और इसके नतीजे में कर्नाटका स्टेट का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड राजोत्सव अवार्ड शाहीन को दिया गया है, जो गुज़िश्ता 70 ईयर्स में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन को दिया गया है ये अवार्ड, राजोत्सव अवार्ड। जो इंडिविजुअल्स को, मुसन्निफ़ीन को, आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 2 इंस्टीट्यूशन को दिया गया है जिसमें शाहीन भी है। सर अगरचे रेशो के हिसाब से देखा जाए तो अगर ऐसा तो ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन डेमोग्राफिक के हिसाब से कितने मुस्लिम और कितने नॉन मुस्लिम बच्चे आपके पास पढ़ते हैं? मोर देन 30% नॉन मुस्लिम हमारे बरदरान वतन के बेटे बेटियां शाहीन में पढ़ते हैं और बहुत इसके माहौल का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन और जो कल्चर है उसका फ़ायदा होता है। हमारे बरदरान वतन की माएँ जो है बेचैन रहते हैं, बच्ची 6 में है तो 6 से 7 से जाती है तो फ़िक्र होती है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो फितरी बात है फ़िक्र होती है। माएँ यहाँ पर इंतज़ार करते हैं ये कब 10th पास करेगी और कब हम शाहीन में एडमिशन करेंगे और बेफिक्र हो जाएंगे। ये वहाँ रहेगी तो अपना ख्याल रखेगी, वो वहाँ रहेगी तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी, ये वहाँ रहेगी तो ये हमारी इज़्ज़त करेगी, घर में सुकून और चैन आएगा।
ये एहसास यहाँ पे फ़रोग़ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। सर अभी हम आपका कैंपस देख रहे थे, उसमें जो AICU का जो आपका कंसेप्ट है वो हमें बहुत पसंद आया। हम चाहते हैं कि आप वो कंसेप्ट ज़रा समझा के हमारे दर्शकों को भी बताएं। AICU है क्या एक्चुअल में? देखिए, हमारा इब्तिदा ही में कॉन्सेप्ट था कि बच्चे की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे, एजुकेशनल नीड को हम फुलफ़िल करेंगे। और उसके पेश नज़र हमको एहसास हुआ कुछ दिन के बाद कि हमारे स्टूडेंट्स स्कूल छूटने के बाद ट्यूशन जाने लगे। जैसा कि आमतौर पे होता है, स्कूल से आते हैं बच्चे, प्राइवेट कोचिंग को जाते हैं, ट्यूशन को जाते हैं। तो हमको बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये हमारी इंसल्ट है, हमसे बेहतर और कौन वेलविशर हो सकता है ये बच्चों का। तो किसी दिन ख्याल आया और हम ऐलान कर दिए कि ट्यूशन बैन है, कोई ट्यूशन नहीं जाएगा, ट्यूशन जाएगा तो हम उसका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। लोग इसको ताज्जुब से लिए और कुछ ही दिन में उसको फ़ील करे कि हाँ ये फ़ायदेमंद है। उस दौरान कुछ लगा कि 1-2% बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उस पर गौर करें, मेहनत करें, एक सिस्टम बनाएं, एक अलग से डिपार्टमेंट कायम करने में कामयाब हुए और वो उस डिपार्टमेंट का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें तरीक़ेकार ये निकाले कि हम जनरल क्लासेस में से मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको वहाँ से निकाले और AICU में रखकर वहाँ पे उनकी सिर्फ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करे और वापस क्लासेस में भेजे। वो फिर से वापस क्लास में जाकर अच्छा परफॉर्म करना शुरू करे। इसी तरह ये AICU आगे बढ़ा और फिर बाद में कुछ ड्रॉप आउट इत्तेफाकन हमारे पास आए, तो हमारे पास पहले से AICU था। तो AICU में रखकर उनके मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस को ठीक करें, उनको 10th और 11th 12th करा के उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनाने में कामयाब हुए। और ये सिलसिला चला, हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे भी AICU के ज़रिए डेवलप हुए और वो भी डॉक्टर बनने शुरू हुए। 12 साल पहले हमको ख्याल आया ये तरीक़ेकार अगर हिंदुस्तान भर के हुफ़्फ़ाज़ के लिए अपनाया जाए तो यकीनन ये ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा मुफीद होगा, इसके बेहतर नताइज निकलेंगे। और उस वक्त हम थोड़ा गौर व फ़िक्र करें, एक प्रोग्राम बनाए, 4 साला प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। और उसमें ऐलान कर दिए, यानी ऐसे हाफिज़ बच्चे मुल्क भर के जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ हाफिज़ हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से आगे बढ़ना है उनको लिए AICU में 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने रखे और उनकी एज के हिसाब से 9th या 10th में उनको पहुंचा दिए। वो माशाल्लाह सक्सेसफुल हुए। और ये पहले ही बैच का एक बच्चा हमारा हाफिज़ अबू सुफियान रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट हासिल कर लिया। वो उसका MBBS हो गया है, अब वो EMD की तैयारी कर रहा है। उसके 5 भाई, उसके 5 छोटे भाई भी हाफिज़ हैं और शाहीन में अब पढ़ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि पूरे 6 के 6 डॉक्टर बन जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को हम फैलाने लगे और करीब 25 सेंटर इसके हैं इंडिया भर में, लेकिन उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर अब हम पेश कर रहे हैं। वो ये कि 5000 हुफ़्फ़ाज़ को इंडिया भर के 10th पास कराएंगे। इसके लिए हम 50 बड़े मदारिस का इंतख़ाब कर रहे हैं जहाँ पे सहूलत पहले से है, और वो मदारिस ये हुफ़्फ़ाज़ की मेहमान नवाज़ी करेंगे, उनको रखेंगे, उनको खिलाएँगे, उनकी तरबियत करेंगे। और हम ज़ाहिर है अवामी ताउन के साथ वहाँ पर टीचर मुहैया करेंगे, टीचर की सैलरी का इंतज़ाम करेंगे और 18 महीने में NIOS के ज़रिए उर्दू मीडियम में 10th पास कराएंगे, फिर उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करेंगे। इसकी ज़रूरत अब मुल्क भर में तमाम उलमाए कराम और मदारिस के ज़िम्मेदार इसकी शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और इसको सुनकर बहुत ही खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह लातूर में भी इसका एक सेंटर होगा और 100 हुफ़्फ़ाज़ को 10th पास कराने का वहाँ पे मंसूबा है। वहाँ के अतराफ़ के हुफ़्फ़ाज़ तक मैं तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि लातूर और उसके अतराफ़ के तमाम हुफ़्फ़ाज़ तक ये मैसेज पहुँचाएँ और हमारे मोहतरम अल्ताफ़ महबूब शेख साहब के ज़रिए वहाँ पर जो भी बड़े मदरसे में ये सेंटर मरकज़ क़ायम हो जाएगा वहाँ तक पहुँचाएँगे। सिर्फ़ बच्चे का हाफिज़ होना काफ़ी है और वो अगर ज़कात का मुस्तहिक़ है तो 100% उस बच्चे को, हाफिज़ को रहना, खाना, पढ़ना सारा फ्री रहेगा। इसका लिए ये मैसेज को मुल्क भर के हुफ़्फ़ाज़ तक पहुँचाने के लिए मैं तमाम नाज़रीन से ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ। आज तक आपने नीट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आप नेक्स्ट फ्यूचर में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसा सिविल सर्विसेज के लिए वगैरह भी आप कुछ शुरू करने का उम्मीद रहे, हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसा कुछ?
देखिए, सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से हम इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए हैं ग्रेजुएशन के साथ, बल्कि 11 से आर्ट्स के मैदान में 11 से इंटीग्रेटेड कोचिंग दे रहे हैं। और हमारे पेश नज़र अब सबसे बड़ा जो मसला है, जो ख्वाहिश है, हमारा टारगेट है वो ये कि शाहीन के कल्चर को मुल्क के कोने कोने में फैला दें। और 9 से 12 तक की उम्र जो बच्चों की यह है, बहुत कीमती उम्र है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से इस नस्ल को बचाना है, इस नस्ल को ताकतवर बनाना है और तहज़ीब की हिफाजत करना है। ये बड़े रेसिडेंशियल स्कूल्स के ज़रिए मुमकिन है। एक लाइफ स्टाइल, एक कल्चर इस जनरेशन को देना है, मेहनती बनाना है। तो ऐसी सूरत में हमारा मेन फोकस है कि मुल्क भर में शाहीन के कल्चर को आम करें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। आज के ज़माने में नौजवानों को और नौजवानों के पेरेंट्स को मोबाइल से बचाने के लिए, करियर में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आप क्या राय देंगे और आपका क्या सजेशन रहेगा नौजवानों को भी और उनके पेरेंट्स को भी? देखिए, नौजवान किसी भी समाज के माशरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। और ये ताकतवर रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल ताकतवर है। ये तहज़ीब याफ्ता होंगे तो हमारा मुस्तकबिल तहज़ीब याफ्ता है और ताकतवर है। ये देने वाले बने, ये मेहनत करें और माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को, समाज के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने वाले बने। ये तालीम हासिल करें तरबियत के साथ। तालीम बग़ैर तरबियत के हो तो ज़ाय हो जाएगी। काश के तालीम के साथ तरबियत हो जाए तो ये नस्ल कारामद हो जाएगी। और तालीम हासिल करना सिर्फ़ कमाने के लिए, ऐश व इशरत के लिए, दौलत जमाने के लिए तालीम के हासिल करने का जो टारगेट है उसको हटाकर तालीम को हासिल करने का मकसद होना चाहिए सलाहियत बढ़ाएं और कुछ बनकर समाज की सेवा करें। ये ख्वाहिश रखना चाहिए, हम देने वाले बने। इसके लिए आज के माहौल में ख़ास तौर पर ज़रूरत है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करना है। वक्त लगेगा हालात को बदलने के लिए, सब हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे। माँ बाप से भी हम ये ख्वाहिश करते हैं, पेरेंट्स से, वो ये कि अपने औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन साथ ही साथ ये ख्वाहिश रखना ख़तई न भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए और जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मुल्क व मिल्लत भी कामयाब। ये हमारा असल टारगेट होना चाहिए। सिर्फ़ कमाना और ऐश व इशरत करना और प्रॉपर्टी छोड़ कर जाना, ये तालीम के लिए, इस चीज़ों के लिए तालीम पर पूरी तवज्जो लगाना ये मुनासिब नहीं है। तो जैसा कि दर्शक जानते हैं कि 550 साल पहले महमूद गवान ने यहाँ पे एक मदरसा शुरू किया था और वो एशिया का एक अपने आप में एक मशहूर मदरसा था। अब वही सिलसिला बढ़ते बढ़ते बीदर से शाहीन इंस्टीट्यूट सारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। हमारी दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ ये पूरी दुनिया में फैले और शाहीन का नाम रोशन हो और कई शाहीन पूरे वर्ल्ड में फैलते रहें और रोशनी फैलाते रहें। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि 450 बच्चे हर साल आप MBBS को लगा रहे और आपने हाफिज़ कुरान के लिए भी इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, आप तो वाकई में बधाई के पात्र है। हिंद नाम आपको बधाई देता है और हम शुक्रगुजार हैं मोइज़ शेख साहब का भी, जो लातूर के सीनियर कांग्रेस लीडर है, जिनकी वजह से आज हमारी आपसे मुलाकात हो पाई। हमारी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही देश की और देश के समाज की, लोगों की, कौम की ऐसी खिदमत करते रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो इल्म की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले, पूरे समाज में फैले, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से जो है सो कि जद्दोजहद कर रहा है। तो आज हमारे साथ लातूर के एक सीनियर कांग्रेस लीडर, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस मोइज़ भाई शेख साथ में हैं। ये भी वही एक जद्दोजहद करने वाले योद्धाओं में से एक हैं। आज हम आए हैं बीदर को और बीदर में हम आए हैं शाहीन इंस्टीट्यूट, और शाहीन इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच अब लातूर में शुरू होने जा रही है। तो हमारे साथ मोइज़ भाई शेख हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने ये जो शाहीन की इंस्टीट्यूट शुरू करने का सोचा है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको लातूर में? सबसे पहले हम सबको, खास करके लातूर ज़िले के लोगों को, आज खुशी का दिन है कि हिंदुस्तान की एक जानी मानी इंस्टीट्यूट शाहीन इंस्टीट्यूट का लातूर में आने वाले दिनों में हम शुरू करने जा रहे हैं। अक्सर लातूर में देखा गया है कि लातूर में
ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चे पूरे हिंदुस्तान से लातूर में आते हैं। लातूर में एक माहौल एंट्रेंस का बन गया है। तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक बच्चे लातूर में एंट्रेंस की तैयारी के लिए आते हैं। और हमने सोचा कि हमारे साथी अल्ताफ़ शेख को हमने ये मशवरा दिया कि अपन लातूर में शाहीन की ब्रांच शुरू करेंगे। शाहीन के बारे में हम बहुत दिनों से जानते थे और हमारी सबकी ख्वाहिश थी कि हम शाहीन की एक ब्रांच लातूर में शुरू करेंगे। इसलिए हमने गुज़िश्ता महीने 2 महीने से कोशिश की और ख़ास कर हम शाहीन इंस्टीट्यूट के खदीर सर से राब्ता तैयार किया, उनसे बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे बात को लब्बैक कहा और हमको कुछ ही दिनों में ये उनका प्रोसीजर 2-3 महीने का होते हुए भी हमारी तलब को देखकर, हमारी मालूमात को जांच कर, हम लोगों का बारे में उन्होंने मालूमात लेकर हमको ये 15 दिन में आज उन्होंने एग्रीमेंट किया और आने वाले 15 तारीख को इंशाल्लाह 15 मार्च 2023 को हम लातूर में एक बड़ा प्रोग्राम लेके इस शाहीन इंस्टीट्यूट का लातूर के बच्चों के लिए हम लातूर में ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं। मैं तमाम स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि इंस्टीट्यूट का आज अब लातूर में शुरू होने जा रहा है। जैसा कि इनके जिम्मेदारों ने बताया कि ऑल इंडिया एंट्रेंस में शाहीन के 450 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कामयाब होते हैं और इंडिया का 0.8% ये रिज़ल्ट देने का काम शाहीन इंस्टीट्यूट ने किया है। लातूर के तमाम बच्चों को एक अच्छा इंस्टीट्यूट हम देने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा बच्चों ने उठाना। ऐसे मैं लातूर के सभी तालीम हासिल करने वाले और ऑल इंडिया टेस्ट देने वाले बच्चों से गुजारिश करता हूँ। लातूर के नीट एस्पिरेंट्स को एक स्पेशल तोहफ़ा, शाहीन इंस्टीट्यूट का तोहफ़ा जो देने जा रहे हैं, वो अल्ताफ़ सर आज हमारे साथ है। इनका ऑलरेडी लातूर में ब्रिलियंट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस का एकेडमी बहुत दिनों से चल रही है। वो अल्ताफ़ सर आज हमारे साथ में। सर, आप ये जो दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, शाहीन इंस्टीट्यूट के बारे में। लातूर पैटर्न ये जो है नीट के बारे में एक बहुत ही महाराष्ट्र में फेमस पैटर्न है और लातूर का जो स्टूडेंट्स है पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे बच्चों का अभी जो है क्लासेस जहाँ पे भी चलते हैं तो एक मेले की तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट है। बच्चों को जो स्टडी के लिए इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं मिलता। ऐसा पेरेंट्स के बहुत दिनों से कंप्लेंट्स थी और ख़ासतौर पे माइनॉरिटी के बहुत से पेरेंट्स, टीचर्स ये पिछले 5-10 साल से मुझसे रब्ता करके ये कहते थे कि सर एक अच्छा सा इदारा जो कि अच्छा माहौल देने वाला, जहाँ के सभी कम्युनिटी के बच्चों को अच्छा माहौल दे के, अच्छा मेहनत करा के उनको एक रिज़ल्ट देने के लिए ऐसा कुछ इदारा चालू करो ताकि ख़ास तौर पे हमारे लड़कियां, हमारे बेटियां, उनका एक अच्छा इंतज़ाम हो, उनको एक अच्छा माहौल मिले और उनको अच्छे माहौल में अच्छा एजुकेशन मिले ताकि हमारी भी फ़िक्र कम हो। क्योंकि हम क्लासेस को छोड़ के आते हैं लेकिन 3-4 घंटा जो वहाँ पे क्लास में रहते तो हमारा घर पे दिल नहीं लगता कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्या है, और फिर वो फ़िक्रमंद हम रहते हैं। तो वो फ़िक्र से हमको थोड़ा रिलीफ मिला, ऐसा कुछ करो। और आपका नाम कंप्यूटर फील्ड में पिछले 20 साल से आप काम कर रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट का हम माहौल देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी एक बेहतरीन माहौल है और एक एजुकेशन एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए उसकी एक मिसाल ब्रिलियंट कंप्यूटर, ऐसा बहुत से पेरेंट्स, टीचर कहते थे और उनका ये बहुत दिनों से डिमांड थी। और मेरे भी जहन में था कि अपने को भी एक अच्छा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन लाना है ताकि लातूर के लोगों को, और ख़ास तौर पे जो लड़कियां पढ़ना चाहते हैं मगर वो माहौल में, वो रश में जाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा सा माहौल, बेहतरीन माहौल का एक इदारा यहाँ पे चालू करने आता है। इसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था लेकिन उसका प्लानिंग नहीं हो पा रहा था। इत्तेफाकन हमारे मार्गदर्शक जो हैं मुइज़ भाई शेख, उनसे मैं एक बार मुलाकात के लिए गया और वहाँ पे मैं बताया कि ऐसा मैं क्लासेस चालू करना चाहता हूँ और ऐसा एक माहौल में एक बेहतरीन इदारा लाने की ख्वाहिश है। तो
मुइज़ भाई को इदारे के बारे में पता था, उन्होंने फर्स्ट से ये बोल दिया कि शाहीन एक बहुत बेहतरीन इदारा है, उनका रिज़ल्ट बेहतरीन है। नीट में वो पिछले 3 साल से मुसलसल हर साल 400 450 स्टूडेंट्स MBBS को गवर्नमेंट कोटे के लिए भेज रहे हैं, तो इदारा अपन ला सकते हैं क्या। तो मैं उनके बात को यस कहा और वहाँ से फिर हमारा प्लानिंग चालू हुआ। फिर मुइज़ भाई के ज़रिए हम शाहीन के ज़िम्मेदारों से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से रब्ता किए और उनको हमारा मंशा बता दिया कि हमको ऐसा ऐसा करना है। और एक ख़ास तौर पे हमारा फोकस बेटियों के लिए एक अच्छा माहौल देने वाला एक रेपुटेड इदारा लातूर में शुरू करना ये था। तो वो मकसद से ये शाहीन इंस्टीट्यूट 100% वो मकसद में उसके अंदर बैठता है, इसलिए हमने प्रीफ्रेंस देके शाहीन का लाने का पूरा तय किए। और उसके लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से जो चेयरमैन हैं शाहीन के, उनसे रब्ता किए और मुइज़ भाई ने काफ़ी मेहनत करके उनसे बात करके उसको मंजूरी दिलाने के लिए कोशिश की। और यहाँ तक कि यहाँ का एजुकेशनल एटमॉस्फेयर, यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन और शाहीन ब्रांड को पूरे लातूर में एक अच्छा बनाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, ऐसा मुइज़ भाई ने उनसे वादा किया। और उसके बदौलत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब चेयरमैन साहब ने आज हमको उसकी फ्रेंचाइजी दे दी। आज हमारा MOU साइन हुआ और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आने वाले 4-8 दिन में हम वो प्रोसेस लातूर में कंप्लीट करेंगे। और लातूर के ख़ास तौर पे बेटियों के लिए एक बेहतरीन माहौल का, बेहतरीन क्वालिटी का MBBS को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देने वाला इदारा लातूर में हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सर इंस्टीट्यूट का लोकेशन क्या रहेगा वो बताइए ज़रा। हम शाहीन इदारा शुरू करने के लिए बहुत सारे लोकेशन पे डिस्कस भी हुआ उस बारे में। ख़ास तौर पे हमारे जो नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं पेरेंट्स है, वो बहुत सारों ने एक लातूर का माहौल देख के हमको एक ट्यूशन एरिया बोल के लातूर का फेमस एरिया है, वहाँ पे चालू करने के लिए हमको सजेशन दिया था। लेकिन शाहीन का जो मकसद है कि लड़कियों का अलग एजुकेशन और लड़कों का अलग एजुकेशन, तो वो मकसद को मद्देनज़र रखते हुए वो एरिया हमको सूटेबल नहीं लगा। और हमने खुरी गली जो कि एक बेहतरीन माहौल है वहाँ पे एक 2 बिल्डिंग हमने हायर किए, उसमें लड़कियों का कैंपस अलग रहेगा, लड़कों का अलग रहेगा। दोनों को वहाँ पे ट्रेनिंग विथ रेसिडेंसी ऐसी भी फैसिलिटी हमारे पास है, उनके हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, मेस की फैसिलिटीज़ है। यानी लातूर के अलावा लातूर के बाहर के महाराष्ट्र कहीं से भी जो लातूर में एजुकेशन के लिए आते, उन तमाम बेटों का इस सब का इंतज़ाम बेहतरीन तौर पे हम करने का सब निज़ाम यहाँ पे किए। और वो बेहतरीन रेसिडेंसी जोन है। सबसे बड़ा मकसद है कि खोरी गली का जो प्रीमाइसेस एक रेसिडेंसी जोन है, एक अच्छा जोन है, इसलिए हमने वहाँ का एरिया डिसाइड किया और वहाँ पे इंशाल्लाह हम खोरी गली में बहुत ही जल्द आने वाले चंद दिनों में वो इदारा शुरू करने जा रहे हैं।